हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको ट्रांजिस्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वह 3 प्रकार के आपको बताए थे। पहला आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका जो आपको ग्राफ दिखाया था, ग्राफ के साथ इसका फॉर्मूला भी बताया था, तथा दूसरा जो बताया था कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वह ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया था। इन तीनों के आपको ग्राफ प्लॉट करके बताए थे तथा इनके फॉर्मूले भी आपको बताए थे। आज का हमारा नया टॉपिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले इसके लैटिस क्या होता है, या फिर उसके बाद बेसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला पॉली क्रिस्टल, दूसरा सिंगल क्रिस्टल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जो हमारे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वह 3 टाइप के होते हैं, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक तथा बॉडी सेंटर क्यूबिक। इसके बारे में भी हम डिस्कस आप करेंगे। पहला क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि क्रिस्टल होते हैं वह एक परमाणु या अणुओं या आयनों से बना एक ठोस या सॉलिड होता है, जिसमें यह परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित क्रम में इसमें होते हैं। इनके क्रम में जो है वह पुनरावृत्ति पाई जाती है। अब पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि पदार्थ जो है वह क्रिस्टल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, जिसमें एक या एक से अधिक एलिमेंट अपने रासायनिक यौगिकों के रूप में हो सकते हैं। ठोसों में अणु या परमाणु एक दूसरे से बहुत अधिक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे सॉलिड का एक निश्चित वॉल्यूम एवं एक निश्चित शेप होती है। जो सॉलिड क्रिस्टलाइन होते हैं या नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं वह कुछ भी हो सकते हैं। यह उनके परमाणुओं या अणुओं की व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं वह मेनली लैटिस तथा बेसिस, लैटिस प्लस बेसिस पर डिपेंड होते हैं। पहले हम समझते हैं बेसिक ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसमें पहला हमने बताया लैटिस को हम हिंदी में जालक कहते हैं। जालक क्या होता है, अनंत लंबाई की आवृत्ति व्यवस्था में बिंदुओं का समूह जो होता है वह लैटिस कहलाता है। या जो लैटिस होता है बहुत से बिंदुओं की एक सुव्यवस्थित संरचना है, जो स्पेस में बार बार पुनरावृत्ति होकर फैली होती है। ये आपको यहाँ पर फिगर में नीचे दिख रहा होगा, जो बिंदु हैं वह सब एक समूह में हैं, इनकी बार बार पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है। एन इनफाइनाइट पीरियोडिक एरे ऑफ पॉइंट्स इन ए स्पेस में यह इनफाइनाइट होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स डिफाइन द लैटिस सिमेट्री। तो ये इनका जो अरेंजमेंट होता है वह लैटिस सिमेट्री कहलाता है। ये लैटिस में भी 1, 2 और 3 डायमेंशनल। जो लैटिस होते हैं वह 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल तथा 3 डायमेंशनल होते हैं। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे बेसिस क्या होता है। बेसिस को हम आधार कहते हैं।
जो हमारे क्रिस्टल होते हैं, जैसे कॉपर हो या सिल्वर हो, कोई सा भी क्रिस्टल हो सकता है, इसमें प्रत्येक लैटिस पॉइंट पर केवल एक परमाणु या आयन होता है, परंतु अधिकतर क्रिस्टलों में प्रत्येक जालक बिंदु पर अनेक परमाणुओं का ग्रुप होता है। यह बेसिस ग्रुप कहलाता है, जिसे मोटिफ कहते हैं। यहाँ पर जो बेसिस है आपको फिगर में दिखाया गया है। तब जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वह बेसिस तथा लैटिस दोनों से मिलकर बना होता है। जालक प्लस आधार इक्वल टू क्रिस्टल संरचना। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का यहाँ पर आपको फिगर आपको दिखाया गया है। इसमें जो एक जालक और आधार से जो मिलकर बना है वह क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। So we obtain a crystal structure by adding the lattice and basis. So we can say that when an atom or identical group of atoms is attached to every lattice point, we obtain a crystal structure. इसमें जो एटम होते हैं वह आइडेंटिकल ग्रुप के एटम होते हैं, वह एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं लैटिस पॉइंट के, तब उसे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टल्स होते हैं, उन्हें क्रिस्टल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। क्रिस्टल्स को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। पहला पॉलीक्रिस्टल, दूसरा जो है वह सिंगल क्रिस्टल। तो पहला पॉलीक्रिस्टल क्या होता है? Polycrystal. In this type of crystal, periodically is not maintained throughout the body. जो क्रिस्टल होते हैं वह बॉडी में पीरियोडिक तरीके से मेंटेन नहीं होते हैं, वह क्रिस्टल पॉलीक्रिस्टल कहलाते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा, यह जो इसमें बॉडी में जो क्रिस्टल्स हैं वह पीरियोडिक तरीके से मेंटेन नहीं हैं। अब जो दूसरा क्रिस्टल हमारा होता है सिंगल क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल क्या होते हैं? इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल पीरियोडिकली इज मेंटेन थ्रू आउट द बॉडी। वे क्रिस्टल जो बॉडी में पीरियोडिक तरीके से मेंटेन होते हैं, यह क्रिस्टल सिंगल क्रिस्टल कहलाते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि सारे जो क्रिस्टल हैं वह बॉडी में एक समान रूप से यहाँ पर पीरियोडिक तरीके से मेंटेन हैं। नेक्स्ट यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम फॉर्मिंग ए बिल्डिंग block of the smallest acceptable size of the whole volume of a crystal is defined as a unit cell. अब जो यूनिट सेल है उसका 3 डायमेंशंस का यहाँ पर आपको फिगर यहाँ दिखाया गया है। इसमें जो ब्लैक कलर से यहाँ पर आपको दिखाया है, यह वाला वह लैटिस पॉइंट है। यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट यूनिट सेल जो है 3 डायमेंशनल होता है। Here for the cubic crystal system we have simple cubic, face centered cubic तथा body centered cubic। जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उन्हें हम 3 प्रकार से डिफाइन करते हैं। पहला जो होता है सिंपल क्यूबिक, जिसे हम SC से डिनोट करते हैं। दूसरा जो हमारा क्यूबिक होता है क्यूबिक सेल, वह फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, जिसे हम FCC से डिनोट करते हैं। और जो तीसरा जो होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे हम BCC से डिनोट करते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक, पहला सिंपल क्यूबिक, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तीसरा जो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक।
यहाँ पर इसके आपको स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। यह स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक का है। इसमें सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, जो लैटिस पॉइंट होते हैं वह इसके कॉर्नर पर होते हैं, तथा जो हमारा दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो इसमें जो लैटिस पॉइंट होते हैं वह इसके चारों कोनों पर तो होते हैं, सभी कोनों पर, लेकिन इसके बॉडी के एक बीच में सेंटर्ड में भी एक लैटिस पॉइंट होता है। जैसे आपको यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है कि इसके कॉर्नर पर तो लैटिस पॉइंट हैं और कॉर्नर के बाद जो इसके एक सेंटर्ड पे भी एक लैटिस पॉइंट है, जिसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। अब तीसरा जो टाइप्स है इसका हमने बताया आपको, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, जो इसके लैटिस पॉइंट होते हैं वह इसके सभी कॉर्नर पर तो होते हैं, तथा जो लैटिस पॉइंट इसके फेस के एक जो फेस है, फेस के सभी फेसों के सेंटर्ड में इसके लैटिस पॉइंट होते हैं। तब यह क्यूबिक जो कहलाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहलाता है। हमने आपको अभी 3 प्रकार के सेंटर्ड क्यूबिक बताए। इसका जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर इन ए सिंपल क्यूबिक सेल, तो जो सिंपल क्यूबिक सेल होते हैं उनका अरेंजमेंट किस प्रकार होता है, तो इसका जो फिगर है आपको यहाँ पर दिखाया गया है। टोटल नंबर ऑफ एटम पर सिंपल क्यूबिक सेल इज 8 ब्रैकेट में 1/8 इक्वल टू 1 एटम। तो इसमें क्या होता है, सिंपल क्यूबिक सेल में 1 एटम होते हैं। इसी प्रकार जो हम बॉडी सेंटर क्यूबिक का अरेंजमेंट करेंगे, तब अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का अरेंजमेंट हम करेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 8 ब्रैकेट में 1 + 8 + 1। इसमें जो बीच वाला जो सेंटर्ड वाला जो लैटिस पॉइंट है वह हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तब जो इसकी जो वैल्यू आएगी वह 2 एटम आएंगे। इसी प्रकार अरेंजमेंट हम किसका करेंगे, फेस सेंटर्ड एटम का करेंगे। तब इसमें आपको फिगर में आपको दिखाया गया है, टोटल नंबर ऑफ एटम पर FCC यूनिट सेल इज, तो 8 1/8 + 6 ब्रैकेट में 1/2 इक्वल टू 4 एटम। तो यहाँ पर इसके FCC के फेस सेंटर्ड क्यूबिक के 4 एटम होते हैं।